फिर नेक्स्ट मुरली लेते हैं जी 26/10/75 की। अनीता बहन लखनऊ से हैं, आप शेयर करेंगे। विकारी देह रूपी सांप से सारी कमाई खत्म। जी, ओम शांति। अ, जैसे कि 26/10/75 की मुरली है, विकारी देह रूपी सांप से सारी कमाई खत्म। ये मुरली जैसे आज की जो पहली मुरली चली है, हरे ब्रह्मा मुख्य वंशावली ब्राह्मण चेतन शालिग्राम का मंदिर है, इससे बिल्कुल सिमिलर है। मतलब बाबा ने जैसा लग रहा है इसके आगे ही चलाई है, बाबा ने उसमें हमें पवित्रता को बहुत अच्छे से समझाया है और इसमें बाबा ने चेकिंग करी है और काफ़ी वार्निंग्स दी हैं हमें। तो जैसे कि शीर्षक है इसका विकारी देह रूपी सांप से सारी कमाई खत्म। तो जैसे बचपन में हम लोग सांप-सीढ़ी का खेल खेलते थे, तो जैसे ही 99 पर आते थे और सांप काटता था और वापस नीचे आ जाते थे। तो इस मुरली में बाबा ने यही बताया है कि हम चारों सब्जेक्ट्स में भी महारथी हासिल कर लें, लेकिन अगर एक सूक्ष्म में भी हमारा देह आकर्षण में विकार आ गया, हमारी दृष्टि वृत्ति फँस गई, तो सारी कमाई क्षण भर में खत्म हो जाएगी। तो बाबा ने जो इसमें पहले पैरे में हमें एक बेसिक सी चेकिंग कराई है, बेसिक सी सीख दी है कि साकार मुरली का कोर्स चला, अव्यक्त मुरली का कोर्स चला, अब रियलाइज़ कोर्स चल रहा है। तो ये जो चारों सब्जेक्ट हम इन मुरलियों के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो हमने इसे कितना सुना है, इसको हमने सुनने तक सीमित रखा है कि हमें इसे अनुभव में भी लाया है। हम कितने अनुभवी मूर्त बने हैं, ये हमें चेकिंग करनी है। बाबा ने कहा कि जैसे दीपावली पे पुराना पोता मिल समाप्त कर नया शुरू करते हैं और अपने रजिस्टर्स को चेक करते हैं, ऐसे हम सबको भी अपना आदि से अंत तक अपना रजिस्टर चेक करना है। तो मतलब कि हमें ब्राह्मण जन्म से पहले के सारे संस्कार को, उस रजिस्टर को समाप्त करना है और अपने फरिश्तेपन के और देवतापन के संस्कारों को जगाना है, उससे अपने रजिस्टर को भरना है। बाबा ने इसमें हमें जो मेन चेकिंग की, जिसपे हमारा चिंतन चला कि विश्व परिवर्तन से पहले क्या स्वयं में परिवर्तन हुआ अनुभव होता है? ऐसी चेकिंग की है? तो हमने इस पे काफ़ी विचार किया, तो हमने चे इस पे मंथन किया, तो हमने अपनी 1 हफ्ते की डेली रूटीन को चेक किया इस पे। तो हमने ये फ़ील किया कि जैसे हम लोग मनन चिंतन करते हैं, योग करते हैं, तो जैसे हम प्रवृत्ति में क्या होता है कि काम करने के लिए रूम से बाहर निकले और जैसे ही छुट्टी मिली, वैसे ही रूम में आके वापस बैठ गए, अपनी पढ़ाई-लिखाई की, योग वगैरह किया या रेस्ट किया। तो हमने ये फ़ील किया कि कहीं न कहीं तो हम भी सन्यासी हो गए ना, क्योंकि हमने अपने आप को परिवार से किनारा कर लिया कहीं न कहीं। हम काम के लिए बाहर गए और हम बाबा ये नहीं कहता कि आप इस तरह से बैठो। बाबा ये कहता है कि आप जैसे ये था कि कमल पुष्प समान आसन धारण करो, कि आपको उसी में रह करके आपको अपनी स्थिति बनानी है। हमने चेकिंग करी कि कुछ रिलेटिव्स के कॉल आ गए, मेरा 2 घंटा बर्बाद हुआ। मुझे ऐसा लगा फ़ील हुआ कि मेरा 2 घंटा पढ़ाई का था, वो बर्बाद हो गया। तो मैं परिवार के बीच में बैठी, 1 घंटा जैसे अब परिवार के बीच में बैठेंगे, ज्ञान के मनन चिंतन तो वो करेंगे नहीं, वो अज्ञानी हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो इधर-उधर की बातें करेंगे। तो अब मुझे ऐसा लगा कि मेरा 1 घंटा बर्बाद हो गया। हम किचन में काम कर रहे हैं, हमने जो है मोबाइल में गीत लगा दिए, क्लासेस सुन रहे हैं, हम आराम से काम कर रहे हैं। सेकंड पर्सन आता है, थोड़ी आवाज़ करता है या शोर बात करने लगता है, तो हमने मोबाइल बंद कर दिया कि अभी तो डिस्टर्ब हो रहा है, ये मोबाइल की आवाज़ नहीं आ रही है। तो क्या मतलब है इसका, हमने कहाँ तक परिवर्तन लाया? मतलब हम तो अपनी सीट पे फिर सेट ही नहीं है ना, हमने तो स्थिति ही नहीं बनाई है अपनी। स्थिति तो हमारी तब हमें मालूम देगी जब हम इन सब के बीच में रह के डिटैच रहेंगे। जब हम इन सब के बीच में हम परचिंतन नहीं करेंगे, हम उनको ज्ञान की बातें भी नहीं सुनाएँगे, लेकिन हम उस माहौल को बदल देंगे। हमारे अंदर ये होनी चाहिए कि हम उस माहौल को बदल दें। अगर फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं तो हमें उस ये हमारा ये डिसीज़न होना चाहिए कि हमें उसपे क्या बातें करनी है, कितनी बातें करनी है, कितनी देर करनी है। उस फ़ोन कॉल से हमारी स्थिति डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। हमें परिवार से अलग नहीं रहना, इसीलिए बाबा कमल समान स्थिति के लिए कहता है कि इसी प्रवृत्ति में रह कर के आपको अपनी स्थिति बनानी है, हल्के रहना है। अगर हम इन सब से बच करके मतलब हम इन परिस्थितियों से बच रहे हैं और बच करके हम रूम में आकर के बैठ जा रहे हैं, अकेले हम योग कर रहे हैं, तो वो हमें नहीं लगता कि हमने अपने अंदर कोई परिवर्तन लाया है। हम धारणाएँ तो कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ज्ञान को भर रहे हैं,
लेकिन हमें नहीं लगता कि हमने इसमें अपने अंदर कोई परिवर्तन लाया। जब हम पब्लिक में जा रहे हैं और हम उस स्थिति को फ़ील नहीं कर रहे हैं तो। दूसरी जो मेन चीज़ थी, हमने इसमें चेकिंग करी कि जैसे हम लोग योग पे बैठते हैं, मनसा सकाश की मॉर्निंग में करते हैं, अमृत वेला करते हैं, शाम को करते हैं, नुमा शाम में करते हैं। अभी तो टाइम टाइम पे होता है, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करें। लेकिन क्या हम विश्व को तो सकाश दे रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने आस-पास की स्थिति को चेक कर रहे हैं? क्या हम अपने आस-पास देख रहे हैं कि किसको क्या ज़रूरत है? हमें हमें कोई न्यूज़ सुनाई पड़ती है तो उस समय हमारी क्या फीलिंग होती है? क्या उस समय जो बाबा हमसे कहता है हम उसे वो वाइब्रेशन दे पाते हैं? उस समय हम उसे बाबा के हवाले कर देते हैं कि बाबा इसको ध्यान देना, बाबा इसका कल्याण करना। हमने अपने अंदर वो स्थिति नहीं बनाई कि हम उन्हें वो वाइब्रेशन दे सकें। एक जैसे कहावत है कि आपके घर में 10 लोग हैं, 10 लोग आपस में एक-दूसरे से बात नहीं करते और हम फेसबुक पे हमारे 1000 फ्रेंड हैं और हम उसमें बहुत पॉपुलर हैं। तो कुछ ऐसी ही स्थिति को हमने महसूस किया कि हम जो योग करते हैं तो योग मतलब हम एक क्लास की तरह अटेंड करते हैं। हमने 1 घंटा किया, बाहर आए और बाहर के माहौल में रम गए। ऐसा नहीं है, लगता है आवाज़ ये न्यूज़ सुनते हैं या कुछ सुनते हैं तो ये लगता है कि हाँ, अच्छे हो जाए, सही हो जाए। लेकिन जैसे हम मनसा सकाश में जो वाइब्रेशन देते हैं, जो फरिश्ता स्वरूप स्थिति का अनुभव करते हैं, वो स्थिति में हम उस समय क्यों नहीं आते हैं? हर समय क्यों नहीं आते हैं? तो ये बाबा ने बहुत चेकिंग की बात की कि हमें अपने स्टेज पे स्थित होना है। ये मुझे समझ में आया कि कैसे हमें स्टेज पे स्थित होना है, क्या हमें अपने अंदर परिवर्तन करना है। तो ये परिवर्तन हमने स्वयं में महसूस किया कि हमें बहुत ज़रूरी है और स्टेज पे स्थित होने का मतलब कि मन को अंदर इतना बिज़ी रखना है कि अगर किचन में कोई आ जाए, तो आपको पता ही ना चले कि वो आ जाए। हम अपने मनन चिंतन में बिज़ी रहें, अपने मन में बिज़ी रहें और अगर उसको कुछ पूछना है तो हमसे हिला के पूछे कि हाँ, फलाँ चीज़ कहाँ रखी है? तो हमें लगे कि हम अपनी स्टेज पर स्थित हैं। तो ये बहुत चेकिंग की हम सभी अपनी चेकिंग कर सकते हैं, क्या वाक़ई हमारी स्थिति है? क्या वाक़ई हम लोग समझते हैं कि हमने अपनी स्थिति बना ली है? तो ये बाबा का ये चेकिंग का पॉइंट हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत हम इसे अभ्यास में ला रहे हैं। और दूसरा जो आगे बाबा ने पवित्रता के लिए आगे जो हम लोगों को वार्निंग दी है कि चेकिंग की है कि बाबा ने कहा कि बाबा ने सब बच्चों के रजिस्टर चेक किए। तो बाबा स जैसे बा हम लोग ज्ञान में आए तो बाबा ने कहा कि सब अपनी कमी कमज़ोरियाँ जो भी अब तक गलतियाँ की हैं, सबको लिख कर के हमें दे दो। और ब्राह्मण जीवन में आने के बाद अगर कोई गलती हुई तो उसकी तो माफ़ी नहीं होगी, माफ़ी तभी होगी जब वो बाबा को हम लिख कर के देंगे, इसीलिए बाबा रोज़ पोता में लिखवाते हैं। तो बाबा तो बहुत बाबा ने कहा कि अब तक के रजिस्टर के रिज़ल्ट में विशेष 3 प्रकार के रिज़ल्ट हैं। एक छिपाना, दूसरा कहीं न कहीं फँसना और तीसरा अलबेलेपन में बहाना बनाना। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ना लज्जावश लिखते नहीं हैं, छिपा ले जाते हैं या कहीं न कहीं किसी और देह या वस्तु के आकर्षण में फँस जाते हैं और या तो बहाना बना देते हैं कि हम करना नहीं चाहते थे, हो गया। लेकिन वो ये नहीं जानते कि बाबा तो सब कुछ जानता है और जानते भी हैं तब भी ये खेल हमारे साथ खेलते हैं। वकीलों के माफ़िक हमारे साथ जो है दलीलें करते हैं। तो बाबा ने कहा वार्निंग दी बिल्कुल कि अभी अपने को सिद्ध करना अर्थात बाप द्वारा जन्म-जन्मांतर के लिए सर्व सिद्धियों की प्राप्ति से वंचित होना है। तो ये बात एकदम वार्निंग के तौर पे समझ लें, नहीं तो ये साँप-सीढ़ी का ही खेल होगा। बाबा ने आगे बताया कि जब ईश्वरीय विश्वविद्यालय हमारे ब्राह्मण जीवन का पहला फाउंडेशन, पहला पाठ है पवित्रता। तो हमें इस भाई-भाई की वृत्ति को बिल्कुल मज़बूत रखना है, पवित्र दृष्टि को अपना मज़बूत रखना है। अगर हम इसकी महत्व को नहीं जानेंगे, तो हम साँप-सीढ़ी के खेल में नीचे आ जाएँगे। कोई भी देहधारी के संकल्प में व कर्म में फँसना, इस विकारी देह रूपी साँप को टच करना, अर्थात अपनी की हुई अब तक की कमाई को खत्म करना। बाबा ने आगे इसको बिल्कुल स्पष्ट बोला कि जैसे योग अग्नि पिछले पापों को भस्म करती है, वैसे ही विकारी भोग भोगने की अग्नि पिछले पुण्य को भस्म कर देती है, इसलिए इसे साधारण बात नहीं समझना। बाबा इस तरह से हमें बराबर वार्निंग देते जा रहे हैं और जो भाई जी आपने पहले क्वेश्चन पूछा था कि किस चीज़ पे ध्यान देना है, हमको लगता है कि शायद आंसर यही था, पवित्रता क्योंकि सारी मूल्यों में बाबा ने पवित्रता पे ही फ़ोकस किया है। और बाबा ने इसका उपाय भी बताया है कि अगर ऐसी कोई गलती हो भी जाती है, तो वो गलती बाबा के आगे दे दो, पश्चाताप करके वो भव से मुक्त हो जाओ और आगे कभी नहीं करने का दृढ़ संकल्प
लो। तो इस तरह से बाबा ने पूरी मुरली जो है पवित्रता पे चलाई है, हमें वार्निंग दी है, चेकिंग दी है और स्व परिवर्तन पे हमारा विशेष ध्यान खिंचवाया है। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, आपने बिल्कुल एकदम इसे नेक्स्ट लेवल पे लेके चले गए मुरली को और काफ़ी गहराई से चेकिंग। एक्चुअली यही फॉर्मेट होना चाहिए जैसा आपने किया, बाकी सब लोगों को भी थोड़ा सीखना चाहिए कि अपनी प्रैक्टिकल चेकिंग को लेते हुए और चेकिंग वाले पॉइंट को कितना गहराई से आपने टच किया। तो दिस इज एक्चुअली शेयरिंग इज। तो इस मुरली के बारे में कोई भाई बहन कुछ और कहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट मुरली है और बाकी जो आपके साथ के भाई बहन हो सभी को रिकमेंड करना इस मुरली को और इस डेट को अलग से नोट करके रख लें। तो कुछ और कोई शेयरिंग करना चाहते हैं? Om Shanti, brother. One take away from sister's experiences, it's really a fact. What we are doing, we are living in separate world with Baba, and we are thinking everyone to be our own. And the immediate ones, we are neglecting them. Yes, it's my story also. I feel so. I'm in the same boat. In spite of being so generous with them, somehow we want to corner us off and to be one and one with Baba. And I'm sure this is not the ultimate Srimad Baba wants. So for me also, Baba ने कान थोड़े पकड़े हैं, तो समझ में नहीं आ रहा अभी. I wish sister could share what she is doing. Om Shanti. यस, बहुत ही अच्छा मिरर देखने वाली बात थी। और भी कुछ शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। तो हमारे घर में बाबा के 3 बच्चे भी हैं, तो वो तो ऑफ कोर्स अपने एक्सपीरियंस से नोटिस करते हैं। तो हमने कुछ परिवर्तन लाया और कुछ आत्माएं कह भी सकती हैं कि अरे अरे ये तो परमात्मा की श्रीमत के अनुसार नहीं है। फॉर एग्जांपल बच्चे जैसे फ्राइडे को वो अपनी मूवी नाइट करते हैं, तो हम नहीं करते कभी भी। ये ऑलमोस्ट 6 महीने साल से चल रहा था, तो हमने फिर अब चेंज किया खुद में। और मूवी हमने जैसे उनके साथ फिर सोल, एक बहुत सुंदर मूवी है, इंग्लिश में है, सोल मूवी है। जैसे उसमें हमारे ज्ञान से ही रिलेटेड है, कहें कि बहुत ही आनंद आया उसको देख के। और यही था कि जैसे हम पूरा परम धाम का और सूक्ष्म वतन का उसमें नजारा देख रहे हैं। तो हमने अब ये चेंज लाया कि फ्राइडे को हम मूवी सेलेक्ट करते हैं उनके साथ जो थोड़ी ज्ञान युक्त हो। और कई मूवीज जो डिज्नी की हैं, ऐसी बात नहीं है, काफी उनमें ज्ञान के रिलेटेड कनेक्शंस हैं। तो इसमें क्रिएटिविटी भी आती है कि हम कैसे लिंकेज क्रिएट करते हैं। और हम उनसे फिर पूछते भी हैं कि आपने इस मूवी से क्या सीखा। तो इससे उनको काफी एक्साइटमेंट रहता है बच्चों को कि हाँ मम्मी हमारे साथ बैठती है, एक कनेक्शन क्रिएट होता है। फिर कल ही एक्चुअली बात हो रही थी कि अब कोविड है तो वेकेशन पे नहीं जाते, और हमारी तो वेकेशन बाबा के साथ हमेशा ही चलती है। बच्चों को ये बात कैसे समझाएं। तो हमने फिर उनको ये थोड़ा सा मोटिवेट किया कि क्यों नहीं हम घर पे ही वेकेशन क्रिएट करें। तो आप अपने आइडियाज बताओ कि क्या क्या चीजें वो मम्मी करे जो मम्मी रेगुलरली नहीं करती और आपको पसंद नहीं है। तो आप जान सकते हैं कि सबसे पहली उसमें क्या होगी लिस्ट में चीज, कि अपने कमरे में बैठ के मेडिटेशन नहीं करनी है। तो अब जैसे जैसे हम थोड़ा कर्म योग में भी आते हैं, तो वो अब हमें इतना डिफिकल्ट नहीं लगता है कि ठीक है अमृत वेला हम कर लेंगे, उसके बाद हम अटेंशन से करेंगे बाकी के सारे दिन की वो यात्रा, बच्चों के साथ में सब कुछ करते हुए, बाइक राइडिंग करते हुए, बाहर खेलते हुए, जो भी एक्टिविटीज वो चाहते हैं। तो इसमें थोड़ा थोड़ा हमें देखना चाहिए, फीडबैक, फैमिली से फीडबैक लेना बहुत जरूरी है कि आपको हमें क्या चीजें नहीं पसंद आ रही हैं जो हम परिवर्तन करें। और हम तो डायरेक्टली अपने फैमिली से पूछते हैं कि ठीक है हम ज्ञान योग में चल रहे हैं, पर हमें ये देखकर भी चलना है कि क्या हमारे आसपास जो आत्माएं हैं वो कंफर्टेबल हैं। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि 10 साल बाद बच्चे बड़े होकर कहें कि हमारे तो माता जी हमारे लिए प्रेजेंट ही नहीं थे, वो तो योग में बैठे हुए थे। वो हमारे लिए बड़ी पछतावे की घड़ी होगी। तो इस सब पे हमको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, युगल हैं, या जैसे भी है, अपनी अपनी सिचुएशन के अनुसार हमें दूसरों का पर्सपेक्टिव लेकर खुद को एडजस्ट करना है। ओम शांति। थैंक यू।
आपकी बात से अभिक मुरली की एक लाइन याद आ गई। बाबा ने कहा था जैसे बीज की स्थिति सूक्ष्म है, बीज स्वरूप की, ऐसे ही बीज की यानी बैलेंस की स्थिति भी बड़ी सूक्ष्म है। जी तो हर एक आत्मा के लिए काफी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन की बात है ये, कि किसे हम कहेंगे बैलेंस, और वो हर बहुत ही डेलिकेट है ये बात, इसलिए हर एक को खुद ही समझना है। तो वो बाबा ये भी कहते हैं कि आपको साथ रहने वालों से सर्टिफिकेट भी लेना है। तो बहुत सारी बातें इसमें हैं। इस मुरली के बारे में कोई और कुछ शेयर करना चाहता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें इसमें रह गई हैं अभी। इसी में एक लास्ट पॉइंट हम ऐड करना चाहेंगे भाई जी कि इसी बिहेवियर से, ये जो हम बिहेवियर क्रिएट करते हैं ना आइसोलेट करने का, ये एक्चुअली आधार बन जाता है रेजिस्टेंस का भी, कि आपने तो खुद को आइसोलेट कर लिया, आप चाहते हो कि हम भी खुद को आइसोलेट करके बैठ जाएं एक तरीके से अगर देखें। तो ये जो हमें चेक करना चाहिए कि हमने खुद को आइसोलेट कितना किया है, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ये। बाबा ने ये नहीं कहा कि आप सन्यासी बन के बैठ जाओ एक कमरे में, पर एक तरीके से हम किसी ना किसी रीति से वो अननोइंगली अपने लिए एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो वो दूसरी आत्माओं में रेजिस्टेंस क्रिएट करता है कि नहीं, हमें आप जैसा नहीं बनना है। आई मीन आई बी ऑनेस्ट, हमारी जो 12 साल की बेटी है उसने इस रीति से नहीं कहा, बट कहा कि हमें ऐसा नहीं बनना है कुछ हद तक, कि वांट टू बी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया में जो है उसका पार्ट भी होना है, बट कुछ बैलेंस होके फिर हम उसी हिसाब से उसी रीति से उनको फिर एग्जांपल्स देते हैं कि कैसे आप सबके बीच में रहकर अपनी डिसर्नमेंट पावर को यूज कर सकते हैं कि हाँ ये हमने एंजॉय किया, पर क्या हमने अपने लिए एंजॉय किया कि दूसरों के लिए एंजॉय किया क्योंकि वो भी कर रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्टिविटी अंदर होनी चाहिए, अपना बैलेंस होना चाहिए, अपनी परखने की शक्ति यूज करने की। तो हम फिर उस हिसाब से एक तरीके से उनको डिफरेंट पर्सपेक्टिव देख सकते हैं कि शायद आप जो ऊपर ऊपर से देख रहे हैं इससे बहुत ज्यादा डीप है हम, आप सिर्फ देख रहे हैं सफेद कपड़ों को और एक कॉल्स को और एक मेडिटेशन को, बट जो इससे हमें सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं, जो विजडम प्राप्त हो रही है, उसको हमें देखना है कि हम उसको कैसे सटल बट वेरी प्रैक्टिकल वे में एक्सपोज कर सकें, ताकि वो जो रेजिस्टेंस है वो कम हो दूसरी आत्माओं की, उनको लगे कि हाँ ये प्रैक्टिकल चीज है। जैसे बहनों ने पहले भी शेयर किया, खाना बनाते हुए हम अपनी स्थिति को कैसा रखें, कैसे सबके साथ इन्वॉल्व रहें, ताकि उनको दिखाई दे कि प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये कोई आइसोलेशन वाला पाथ नहीं है। थैंक यू। आपने जो बात बोली वो उस बात को इस तरह से भी कह सकते हैं। बाबा ने कहा कि ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि जिस आत्मा के प्रति जो संकल्प करें या बोलें वह उस आत्मा के प्रति वरदान हो जाए। जी तो वो तभी होगा जब हम संबंध संपर्क में आएंगे, इंटरेक्शन होगा। जी भाई जी, ब्रदर इसी टाइम इज परिवर्तन वेरी को लेस, यूज आई वांट करना टू है, ऐड यही वन स्थिति लाइन। बनानी है। जी हम एक छोटी सी लाइन ऐड करेंगे बिल्कुल। जी। हमें लगता है, हम तो वैसे 21 ईयर से बाबा ने हमारा हाथ नहीं छोड़ा है, तब तो बहुत बच्चे छोटे थे। अब एक बिटिया डॉक्टर है और एक एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर है। अब बिलीव नहीं करेंगे, दोनों बच्चे इतना यूज करते हैं बाबा को। कर्नल भाई भी करते हैं, जब चैलेंजेस आते हैं देन दे फ्लॉन्ट ऑन बाबा लाइक एनीथिंग, बाबा यू आर एवरीथिंग। और उनका मानना है, जब कहते हैं मम्मा हम सुबह उठते हैं और रात में सोने से, आप करो नहीं करो, वी आर ऑलवेज कनेक्टेड विद बाबा। एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, 87-year-old मेरे फादर इन लॉ कोरोना से बीमार हुए, विद शुगर पॉजिटिव एंड व्हाट नॉट, हार्ट सर्जरी। घर में बिटिया ने जाकर उनको कोविड पेशेंट को ट्रीट किया, ही इज आउट ऑफ डेंजर एंड शी इज और शी वाज सेइंग मामा मैं नेबुलाइज भी रात में पीपी किट पहन के बाबा को यूज करती थी, बाबा की लाइट जला के। एंड आई ऑलवेज आस्किंग बाबा नया ट्रीटमेंट देना है, तो मेरी आंखें नम हो गई। ऐसे इससे ज्यादा बाबा रिवील आप क्या कर सकते हो। और जो बड़ी गुड़िया एयरफोर्स में, उसने कहा मम्मा जब मेरी टफेस्ट ट्रेनिंग थी आई नेवर एवर फॉरगॉट, बाबा वाज ऑलवेज विद मी। अपने टाइम के लिए ब्रदर वो सब यूज करते हैं, दे डोंट लाइक आर अब्सटेनिंग फ्रॉम देम, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट बेनिफिट मिलता है। हमें लगे रहना चाहिए। यस, बैलेंस इज मस्ट। ओम शांति।